अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मुझे कहते हैं अनीला ज़का। डिस्ट्रिक्ट गुजरात थाना ककराली की हुदूद में एक अंधे कत्ल की अनोखी वारदात होती है। जी हाँ, एक 65 साला बुजुर्ग शख्स को बेदर्दी से उसके डेरे पर कत्ल कर दिया जाता है और रंग दिया जाता है डकैती का। जब मुलजिम गिरफ्तार होता है तो एक एक करके ऐसी कली खुलती है कि कानों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या मुलजिम जो इल्ज़ामात लगाता है वो सब सच हैं? हमारा इखलाकी दर्स कहाँ है? हम किस मुआशरे में जी रहे हैं, या फिर वो आम मुलजिमों की तरह एक रवायती अंदाज अपनाता है? असल पहलू क्या है? हकाइक कहाँ जाकर बैठते हैं? आइए सच मैं आपको दिखाती हूँ। आपके वालिद साहब थे? जी मेरे वालिद साहब थे। जी आप लोगों की कोई दुश्मनी थी? जी कोई दुश्मनी थी हमारी। क्या वाकया क्या था? वाकया कोई खास ऐसा नहीं था, मतलब वो लड़का जो है ना बुजुर्ग के साथ तकरीबन 3-4 साल के साथ काम करता है, जैसे रहता है। हमारे जानवर हैं, हवेली बनी हुई है, तो मुलाजिम था आप लोगों का? मतलब मुलाजिम जैसे मदद के तौर पे मदद को था, जैसे बेटा भी बुजुर्गों ने बनाया हुआ था। जैसे अच्छा। उसके पास हर किस्म का राज था। जैसे मैं बड़ा बेटा हूँ ना, मेरे से ज़्यादा उसके पास राज थे। जो बुजुर्गों का लेन देन था, कारोबार था, पैसे का मामलात बहुत थे बुजुर्गों के। क्या वजह थी? मुलाजिमत पे रखा हुआ था उसे? जी मुलाजिम, पहले मुलाजिम पे था। अच्छा। तो आस्ता फिर बुजुर्ग के साथ जैसे बेटे की तरह रहना शुरू कर दिया। जहाँ भी जाना साथ लेके जाना, साथ लेके आना। कराची हमारा 2 प्लाट बेचा है, वहाँ लेके आए। मतलब हर काम पे वो साथ होते थे। यानी घर का भेदी था? पूरा मुकम्मल कर जैसे बेटे की समझ लो, समझे बेटे ही था। वालिद साहब की उम्र कितनी थी आपके? तकरीबन 65 साल थी। कोई लड़ाई झगड़ा हुआ? कोई मुलाजमत से निकालने पे उसे गुस्सा नहीं, आया? कोई झगड़ा नहीं हुआ। सिर्फ ये हुआ था कि इसकी शादी हुई थी, तो कराची में शादी हमारे बुजुर्गों ने करवाई थी। अच्छा। तो बकायदा पूरा गांव इसका वाकिफ है, जानता है कि ये काम हुआ है, शादी हुई है। वहाँ से बठानी वो लड़की लेके आए थे। अच्छा। कराची से। वो जितना खर्चा किया था मेरे वालिद साहब ने किया था। तो यहाँ झगड़ा हुआ था जब लेके आए थे। जिस दिन मैं ही स्टेशन से लेके आया था अपनी गाड़ी पे, यहाँ मैंने उस पूरी फैमिली को यहाँ उतारा, तो उसी दिन हमारा उनके साथ झगड़ा हो गया। झगड़ा ऐसा हुआ कि उसके जो वालिद साहब से लड़की, वो बोलते थे कि लड़की को हमारे घर पे सीधा आना चाहिए। हमने ये बोला था वालिद साहब ने कि ये लड़की मैं लेके आया हूँ। वो लड़की उन्होंने मेरी झोली पे डाली है, जैसे अपनी धी करके, बेटी करके। तो हम इस अपने घर पे लगाए हैं, इसके बाद हम दुल्हन बना के शाम को तुम्हारे घर पे भेज देंगे। बस वो थोड़ी तल्ख कलामी की वजह से इनका झगड़ा हो गया। तो झगड़े उसी दिन हुआ? उसी दिन जैसे वो इधर पहुंचे हैं झगड़ा हो गया। जैसे बातों में झगड़ा हो गया। अच्छा। तो उस झगड़े में फिर मैंने फैसला किया, बुजुर्ग ने बोला कि मैंने इनसे इतने पैसे लेने हैं। उसके रिश्तेदार सब आए, चाचा उसके लड़के के और सब पूरे फैमिली आई। तो मैंने बोला, उसने बोला हाँ भाई पैसे देने हैं। हमने बोला कितने? बोलता है साहब किया 3.5 लाख रुपए बना। पैसे किस चीज के? जो उसने लड़के ने बुजुर्गों से, वालिद साहब से पैसे लिए हुए थे, उधार लिए हुए थे। 50,000 लाख 50 ऐसे करते करते कुछ शादी पे खर्चा किया। अच्छा। वो 3.5 लाख रुपए वो लड़का माना। तो उसने, उसके पास नहीं थे, उसका जो चचा है ना, अमजद नाम है उसका, उसने 3.5 लाख रुपए हमारे को चेक काट के दिया। उसने बोला हमारे पास अभी पैसे नहीं है, 1 साल के बाद देंगे। उन्होंने हमारे को चेक दिया, उन्हें लड़की उनके हवाले कर दी। अच्छा, उससे पहले तक बेटी उनकी जो बहू थी यानी वो आपके अब्बू के पास? जी हमारे इधर थी। हमने 3.5 लाख का चेक लिया, वो लड़की उनके हवाले कर दी। बात खत्म होगी। जैसे हमारा उनके साथ रिश्ता खत्म हो गया, वो झगड़ा हो गया ना। हम लड़की के जैसे, लड़की उनकी मनकूहा थी, निकाह हुआ? निकाह कराची से करके लेके आए थे हम। लड़की की वालदा भी साथ थी, लेकिन वो लड़की वाले जो ना वालिद साहब को जानते थे, इनको नहीं जानते। रुखसती आप लोगों की ज़मानत पे? ज़मानत पे। उन्होंने पैसे खरीदी, बेची तो नहीं थी ना, पैसे नहीं लिए थे, जैसे आम शादी होती है ऐसा माहौल था। तो बस उन बातों पे थोड़े करते करते फिर वो 1 महीने 15 दिन के बाद लड़की को लेके वो कराची चला गया लड़का। कराची गया, कराची हफ्ता 10 दिन रहा। 10 दिन के बाद फिर वो कराची को लड़का अपनी बीवी को छोड़ के यहाँ आया। वो गुजरात होटल में काम करता है, किसी होटल में काम करता है, वहाँ रहा। उसके बाद वो होटल से आया रात को 1 बजे या 12 बजे 2 बजे आया। उसने ये वकुआ बनाया, मर्डर किया। मर्डर करके बुजुर्गों का जो मोटरसाइकिल लिया, बाइक लेके वो यहाँ से भाग गया रातों रात। आपने सुबह देखा तो वालिद साहब किस हालत में थे? मैं तकरीबन 2 बजे देखा। जब मैं हवेली में आया, छोटा गेट खुला हुआ था, जैसे अंदर दाखिल हुआ, जानवर सब अपनी अपनी जगह पे हैं। तो वालिद साहब नहीं है, उनकी बाइक नहीं है,
जब जैसे मैं कमरे में दाखिल हुआ तो एक दरवाजा बंद था, एक दरवाजा कमरे का खुला हुआ था। डबल डोर था कमरे? हाँ, डबल डोर था। अच्छा, ठीक तो है। जैसे मैं बिल्कुल अंदर होने की कोशिश की, देखने की वाल साहब अंदर हैं, क्या है मामला है। तकरीबन जैसे अंदर हुआ तो मेरे को ऐसे महसूस लगा कि जैसे चार भाई ऊपर लेटे हुए हैं, ऊपर कंबल दिया हुआ, कंबल। अच्छा। कमरे में जैसे अंधेरा था ना, दिन को भी मतलब बल्ब वो नहीं था, रोशनी नहीं थी। तो जब मैं बिल्कुल और नजदीक हुआ देखा तो वाल साहब बिल्कुल लत-पत पड़े हैं, उनका ये सर जो है 2 टोटे पड़ा है। बेलचा मारा था ना, जो बेलचा होता है वो वहाँ पड़ा हुआ था, जो गोबर उठाने के लिए हमने रखा हुआ था, जैसे वो रेडी में डालते हैं गोबर। अच्छा। तो वो बेलचा उसने उठाया, सोए हुए थे, उसने करार किया कि मैंने सोए हुए को मारा है। जैसे वो एक साइड पे सोए थे, उन्होंने यहाँ पहला मारा वार, जैसे वो सीधे आए तो फिर यहाँ मारे, 2 बार किए हैं, ये सर 2 टोटे कर दिए। आपको शक हो गया था कि ये? नहीं, इस टाइम नहीं था। जैसे पुलिस वाले आए, उन्होंने मेरे से पूछा भी तुम आप किसके ऊपर शक कर रहे हो। फिर मेरे एकदम ज़हन में आया, मैंने बोला 3 लड़के मेरे ज़हन में आए, हमारे गांव के थे। एक ये आया, 2 लड़के और थे। बाकी 2 क्यों आए? वो भी वाल साहब के साथ जैसे आना जाना था उनका। जैसे 1-2 दफा एक लड़के को मैंने बाइक पे देखा आगे पीछे जाते हुए, एक लड़का और है। खाली आने जाने पे शक हो गया या सारी बात है वो तलक कलामी हुई? नहीं, तलक कलामी नहीं। अच्छा। जैसे वो नजदीक थे ना, जैसे उनके शायद उन्होंने नहीं किया हो, उनको कुछ मालूम हो। अच्छा। कुछ आदमी का पता हो या वाल साहब ने कुछ बात बताई हो, जैसे कोई आदमी करीब होता है, हंसमुक्त है, हर आदमी के साथ फ्री हो जाते हैं। मैंने कई दफा बोलता था, बाबा जी ये क्यों औरतों के साथ, बच्चों के साथ क्यों फ्री हो जाते हैं। बस उसका एक दिमाग ऐसा था कि वो महसूस करते थे कि मैं बस आस्था खेड़ता रहूं, आस्था खेड़ता रहूं। आपको जब पहली दफा आपने वकुआ देखा जी, तो जी। आपको पहला ख्याल कोई डकैती का आया कि डकैती हुई हाँ, है? पहले यही लग रहा था कोई अच्छा। मतलब मार के इनको कोई जैसे पैसे होते हैं वहाँ रखे होते हैं, कोई जमीन खरीदते हैं, कोई जानवर पैसे वगैरह खरीदते थे वहाँ पे? जी इंशाल्लाह लाजम, हमारा पूरा गांव ये गवाही देगा कि हमारे वाल साहब के पास 24 घंटे पैसे तो होते हैं। उस वक्त थे जब आपने डेड बॉडी रिकवर की जाती? नहीं, वहाँ से कुछ भी नहीं मिला, वहाँ से उनकी जो जेब खाली थी, उनका मोबाइल यानी गायब कि उसको था। डकैती का रंग दिया? हाँ, मोबाइल गायब था, जेब खाली थी, बाइक नहीं था, बाइक भी उठा के ले गए थे। जैसे सेम यही पता लग रहा है कोई आदमी आया, उसने मारा है, डकैती की है और वो भाग गया। अच्छा। तो शक की बिना पे मैंने इसका पहले नंबर पे नाम दिया, तो अल्लाह के फजल से यही हमारा मुजरम था और इसने इकरार कर। मुलजिम आपके वालिद साहब के किरदार पर उंगली उठाता है? जी। मैं खुले लफ्जों में बात जी, कर रही हूँ। समझ और आ। मुलजिम दूसरी तरफ कहता है कि मुझे ताने देते थे मेरी वाइफ के कि वो जी। पहले से गलत। ये हम कुछ सोच भी नहीं सकते, जो वो गलत बातें बोल रहे हैं ना, हम सोच भी नहीं सकते हमारा बाप ही ऐसा होगा। बस हमें इंसाफ चाहिए, कुछ नहीं, इंसाफ चाहिए। मेरा बाप इतना अच्छा था, कभी किसी के साथ नहीं वो बुरे। वो एक मुजरम है, एक कातिल है, वो तो अपनी जान छुड़ाने के लिए बहुत कुछ बोलेगा। घर आती थी इतना ज्यादा करते थे, बस मेरी बेटी आ गई, जब मैं इधर से जाती थी बाहर इतना रोते थे। औरतें हैं, औरतों को जरा पता होता है अंदर के मामला का। क्या इस तरह की उसकी बीवी का कोई मामला था? कोई बिल्कुल कोई नहीं था, हो बिल्कुल सकता है नहीं किसी था। और ने आपके वालिद का नाम लगा के उसे ताना दे दिया हो। क्या उसकी वाइफ का कोई था मसला? नहीं, कोई भी नहीं था, कोई मसला बिल्कुल नहीं था, सब झूठ है। उसे जुल्म किया, अब उसने यही बोलना था ना, कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं? मैं 40 साल हो गया मैं इसका साथ हूँ, ऐसा ही नहीं है। आज करके आया ने, सब अच्छा है, ठीक है, अच्छा। आदमी बहुत ठीक है। अच्छा। मैं बांग्लादेश की हूँ। अच्छा, बांग्लादेश। मेरा साथ बहुत अमन, बहुत सही किया मेरा ना। मैं 4 दफा बांग्लादेश गया, पैसा दे के मेरे को भेजता था, बहुत अच्छा है। मेरा मालिक ने इंसाफ दिलाएगा, मेरा जो करना मेरा अल्लाह ने करना है। हाँ, अल्लाह पर छोड़ा। जिस तरह उन्हें मेरे बाप के साथ किया ना, उसको सजाए मौत होनी चाहिए। उस जालिम को सजाए मौत होनी चाहिए। आप लोगों को अगर प्रेशर आए किसी किस्म का कि सुलह कर लें जी, नहीं, बिल्कुल दीन कोई कहता है नहीं। दियत का सांस ले लें, ऐसा तो नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं, सजाए मौत। सईद साहब, आप ब्यूरो चीफ भी हैं यहाँ से, जो क्या बात सुनने में आ रही है, ऐसा कुछ था? देखें जी, सबसे पहली बात तो ये कि ये एक अंधा कत्ल था। मेन इशू जो था इनके पैसों का लेन देन था। जो मकतूल है वो पहले कराची में काम करता था, जब वहाँ से वापस आया तो उसके पास कुछ अच्छे पैसे थे, तो वो इसकी अक्सर गायब मदद किया करता था। अब जब बात तकाज़ों पे आई है और उसने ज़रा जोर दे के तकाज़े करने शुरू किए तो उसके बाद ये जो है इनके मामला जो है वो बिगड़ गए हैं और इनके दरमियान जो है वो फिर उसके बाद तलख कलामी बढ़ी, चाहे वो किसी बहन तक गई या बेटी तक गई या गालम गलोच भी हुई, जिसका वो बुनियाद बना रहा है कि मेरी बीवी पे इल्जामात लगाए। बिल्कुल ऐसे। हकायक कुछ ऐसे हैं जैसे पुलिस अभी तक इन्वेस्टिगेट कर रही जी, है। पुलिस, मैं समझता हूँ इसमें पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया और बड़े ठीक रुख पे जो है ना इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इसमें ये सारी चीज़ें उन्होंने कवर की हैं और आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है इस वक्त तक। और बाकी जो चीज़ें सामने आई हैं जो इसने चुराई थी, सिर्फ एक मोबाइल बाकी है, वो भी मेरे ख्याल में 1-2 दिन में हो जाएगा। जी,
मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसे पुलिस एफर्ट्स कर रही है अभी तक अंधे कत्ल के ऊपर, और जैसे ही ट्रेस किया, आगे भी हकाइक जो है वो जल्द सामने आ जाएंगे, लेकिन असल में है क्या हकाइक, आइए हम दिखाएं। नाज़रीन, जिस तरह के इल्ज़ामात उस मुलजिम की जानिब से लगाए जा रहे हैं, ऐसे में ज़ाहिर है जब फैमिली की बात सुनेंगे तो शायद देखने वाले के दिल में ये बात ना आए कि फैमिली है वो तो अपने जाने वाले को अच्छा ही कहेगी, इखलाकियात भी यही कहते हैं कि जो दुनिया से चला जाए उसे अच्छा ही कहा जाए। लेकिन ऐसे में अहले मोहल्ला, चूँकि वो इस इलाके में रहने वाले, यहाँ पर उनकी जब शादी हुई, बच्चे जवान हुए, वो 65-70 साल की उम्र के बुजुर्ग, सारी ज़िंदगी उनकी यहाँ गुजर गई, ऐसे में अहले मोहल्ला उनके बारे में क्या जानते हैं, जो इल्ज़ामात लगाए उनमें कोई सदाकत है या नहीं, हम इलाके के लोगों से ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये बशीर साहब को कत्ल किया गया, जी इनके बारे में आप सिर्फ ये बताइएगा ये किरदार के हवाले से कैसे थे, किस तरह के इंसान थे, बाकी सवाल तो फिर मैं बाद में पूछूं। शरीफ इंसान थे। कभी किसी किस्म की कोई बात सुनी? नहीं, कभी कुछ नहीं सुना? नहीं सुना। कभी कोई चीज़, कोई लड़ाई झगड़ा, कुछ और मामला, नहीं, किसी के साथ इख्तलाफ इनका? बिल्कुल नहीं है, बस अपना जिंदगी गुजार रहे थे, खिराफत दी जिंदगी। बाकी जिसने कत्ल किया वो किस तरह का लड़का था? पहले मेरा तो वास्ता ही नहीं उसदे नाल, बस उसदा पहले ही जुर्म है। पहली अच्छा। दफा ही इस तरह की हरकत की थी से ना, आपस में कोई लैन देन का तनाजा सी, इसके अलावा और कोई बात नहीं है? इसके अलावा और कोई बात ठीक। नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। आप भी मुअज़्ज़ज़ मोहल्लेदार हैं यहाँ पे, इनको भी जानते होंगे, वो कातिल जो है मोहल्लेदार है। जिस तरह का संगीन नोयत का वो इल्ज़ाम लगा रहा है कि मैंने इसलिए मारा, मेरा कोई और ताल्लुक था, तो बस तग़फ़िरुल्लाह कहते हुए भी ज़बान लड़खड़ाती है। जवान बेटियों का वो बाप, शादीशुदा उसके बच्चे, क्या ऐसा कोई मामला था? नहीं, क्या मामला था? पैसा होता है मेरे। सिर्फ पैसों का मामला? जी। अस्सलाम वालेकुम जी। आप यहाँ पर ज़ाहिर है जिस एज में आप हैं, इस एज में लोग, बच्चे बाहर निकलते हैं, वो मोहल्ले में जान पहचान भी होती है, स्नूकर क्लब्स भी जो इलाके के होते हैं वहाँ पे उठना बैठना होता है। एक फैमिली का बुजुर्ग कत्ल होता है, एक मोहल्लेदार कातिल बनता है, इनके दरमियान इख्तलाफ किस बात का था? इख्तलाफ मुझे तो लगता है पैसों का था। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं लगता। किरदार कशी करता है वो बहुत ज़्यादा, वो तो उल्टे उल्टे इल्ज़ाम लगा रहा है। पर पता नहीं, हमें तो अच्छे इंसान लगते थे। वो लड़का तो मुझे क्या कह सकता हूँ मैं, तो बस। पहले भी क्या किसी किस्म की वारदात या किसी किस्म की कोई इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलव्वस है लड़का? मुझे नहीं लगता, पहले नहीं सुना था कभी नहीं क्योंकि वो सुना? लड़का यहाँ पे रहा है तो 20-22 साल। अच्छा, तो 20-22 उसका character दिन में यहाँ पे लोगों का ठीक पता था। चल जाता है, तो 20-22 साल रहा है वो तो। जी बिल्कुल। हाँ। उसका ठीक था, पर अचानक उसने ये वार कर दिए। तो कभी इनका लड़ाई झगड़ा मोहल्ले में, जो दुनिया में नहीं रहे जी। बुजुर्ग, इनका कभी कोई लड़ाई, कभी गुस्से कोई के नहीं तेज थे ये? गुस्से के थोड़े से तेज थे, पर इस तरह का वो कोई जितना चक्कर नहीं बुजुर्ग था। होते हैं हाँ, उतने। बिल्कुल इस ठीक। तरह नहीं थे। कभी कोई लड़ाई झगड़ा कभी नहीं? कोई नहीं हुआ। ठीक। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम आप भी सलाम। मोहल्लेदार हैं यहाँ जी, पे? मैं भी मोहल्लेदार। ये जो कत्ल हुए, ये किस तरह के इंसान थे? ये बहुत अच्छे इंसान थे, ये मेरे पड़ोसी है। अच्छा, फिर तो आपको ज्यादा पता होगा। बिल्कुल ठीक ठाक इंसान थे, एक दूसरे के काम आने वाले थे। अच्छा। जी, और किरदार के हिसाब से भी बिल्कुल अच्छे थे? किरदार बहुत अच्छा था उनका। अच्छा, नमाज वगैरह पढ़ते थे? नमाज पंजगाना पढ़ते थे। जो वक्त इस शख्स 5 वक्त नमाज पढ़ता हो, वो किसी की तरफ मैली आंख से कैसे देख सकता है? हमें तो कोई चीज नजर नहीं आई, वो हमारे साथ ही रहते रहे। अच्छा, जी, कोई तो ऐसी क्यों बात- कत्ल किया होगा इसने? कत्ल तो लेन देन का मामला था। इससे ज्यादा कोई मामला नहीं? हमारे नजदीक कोई मामला ऐसा नहीं है, और कोई नहीं है। कभी सुना भी नहीं, कभी देखा नहीं, भी? ये जो दुकान है, ये सामने ये उस लड़के को बनाकर दी थी। अच्छा, जी ये शफीक किराना स्टोर जो जी लिखा? जी, ये अच्छा। सब बाहर गया। अच्छा, जी, ये उसको बना के दी थी उन्होंने? बना- बेटा बनाया हुआ था? बेटा बनाया तो साथ रहता था, कितने अरसे से? काफी अरसा ही हो गया है। पहले तो हमें यकीन नहीं था, फिर उसने जाकर सब कुछ थाने में बताया है। जी कि मैंने ये सब कर दिया। जी, इससे बिल्कुल। पहले आप लोगों ने कुछ नहीं नहीं, सुना कोई कि बात उसकी नहीं। बीवी के लिए कोई बात यहाँ पे हुई हो? पहले तो हमने कोई बात नहीं सुनी किसी किस्म की। उसने तो उसकी शादी कराई है, कराची से शादी करा के लेकर आया है। और एहसान का बदला जो है वो, हाँ जी, वो मिला है। ये वो सिला उसने ये दिया? जी जी पुलिस ताउन कर रही है इन लोगों के साथ, जी, फैमिली के पुलिस साथ? ताउन कर रही है। किसी किस्म का कोई इलाके से प्रेशर तो नहीं है इन लोगों की, सुलह कर लें, उसको छोड़ नहीं, दें, कोई- मोहल्लेदारी है, नहीं कोई बात कोई ऐसे नहीं है? नहीं, कोई बात। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हम चाहते हैं इंसाफ होना चाहिए। चाहिए कत्ल का बदला कत्ल। कत्ल का बदला हाँ, कत्ल। अगर उसको छोड़ देंगे तो फिर वो वापस आके फिर वही काम करेगा। कत्ल का बदला कत्ल होना चाहिए बस। कत्ल का बदला आप लोग भी यही चाहते हैं? या। एक ही मुतालिबा है? नहीं चाहिए।
ठीक, आपका भी सजा इम्तिहान, मिलनी चाहिए, सजाए मौत भी हो सकती है, सजाए मौत चाहते हैं। सजाए मौत है। सजाए मौत ही आप लोगों का मुतालिबा क्यों है? क्यों उसने जुल्म किया है, ज्यादती की है, ताकि बस किसी और को यहाँ पर इस सबक मिले कि कल को किसी को भी मार के वो बच जाएगा, बिल्कुल इसलिए चाहते हैं आप लोग। इसलिए जाते। यकीनन जब इंसाफ होता है तो अमन भी बहाल होता है, और हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे इसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्रिमिनल जाग जाता है। किसी ना किसी क्राइम की कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है, और मेरा काम है उस वजह की तहकीक करना और देखने वालों को सीख देना कि एक से ये हुआ तो कहीं खुदारा आप न किसी गुनाह या किसी क्राइम की दलदल में फंस जाइएगा। लेकिन वक़ुआ हुआ क्यों, ऐसे वाक़यात क्यों होते हैं, आइए दिखाते हैं। क्या नाम है? इफ्तिखार अहमद, उम्र कितनी है? 29 साल। शादीशुदा? जी शादीशुदा 2 महीने से। 2 माह हुए हैं, नई शादी हुई? जी नई शादी हुई है। तो नई शादी के बाद ये ऐसा गुल क्यों खिलाया कि तुमने एक शख्स को मार डाला? जी मैंने पहले उसके साथ में काम करता था, 6 साल तकरीबन हो गया, पहले हम काम करते थे एक साथ। तुम्हारा यानी बॉस था, मालिक था वो जिससे तुम काम करते थे, मुलाजमत थी तुम्हारी वहाँ पे, ऐसे ही है? जी ऐसे मैं काम करता हूँ उनके साथ। अब वही पार्टनरशिप तो नहीं थी ना, मुलाजमत करते थे? नहीं तो वो बुजुर्ग थे, अच्छा, तो बोलते मेरे से बाइक नहीं चलता, मेरे साथ काम करो, कहीं जाना आना होता है, बाइक चलाया करो, राशि में शहर में जाना इसके होता है। बदले पैसे वैसे भी देते थे? पैसे भी देते थे, काम करा जारी पैसे उनसे लूंगा मैं। हाँ, मुलाजमत करते जी थे मुलाजमत वहाँ करता पे। हूँ उनके साथ। तो जिसने तुम्हें मुलाजमत दी, तुम पे एहसान किया, तुमने उसे मार डाला जी मैडम मैंने उसके साथ काम किया 6 साल, अगर मैंने ऐसा करना होता तो पहले करता मैं, क्यों? अब क्यों किया? उन्होंने गलत बात नहीं की इसलिए मैंने ऐसा किया। जब कोई उस्ताद होता है या कोई मालिक होता है या कोई बॉस होता है तो वो डांट भी देता है। सर डांटने की बात हो रहा है मैडम, लेकिन उन्होंने गलत बातें की, मेरी गैरत जागी इसलिए मैंने मारा उनको। क्या गैरत जागी आपकी? उन्होंने बोला कि इसकी बीवी पीछे बच्चा लेके आई हुई है, हालांकि शादी मेरी उन्होंने खुद ही करवाई थी, उन्होंने मेरे लिए रिश्ता खुद मांगा था लड़की का, शादी उन्होंने खुद मेरी करवाई थी। पीछे बोलते हैं लड़की शादी ले शुदा, ये लड़की इसकी ये जो शादी की है इसने, लड़की पीछे से बच्चा लेके आई हुई है, इसकी बीवी और इसकी सास चलाती है। आपका बेटा है जो कत्ल के मुकदमे में थाने में है, आपके बेटे का कहना है कि वो लोग मुझे ताना देते थे कि मेरी बीवी जो ब्याह के आई है वो पीछे से माँ बनने वाली है, प्रेग्नेंट है। क्या ऐसी बात थी? नहीं हमको कुछ मालूम नहीं है। ऐसा कुछ मालूम नहीं है। आपके बेटे ने जो किया, आप अपने बेटे का साथ देंगे? हाँ सच्चा होगा तो देगा, झूठा होगा तो नहीं देगा। अभी तक आपको यकीन नहीं आया कि उसने क्या किया? वो मान रहा है मैंने किया है। हाँ मान रहा है, हाँ ठीक है, लेकिन बात सुनो मैडम, कैसे यकीन आएगा? बात ये है कि इतना बड़ा काम अकेला आदमी नहीं कर सकता है। उसके साथ जो भी होगा वो तो आगे बताएगा ना, लेकिन वो भी शामिल है, ये बात तो सच हो गई ना? हाँ ठीक है, हो गई ना? हो गई। तो मुल्जिम तो जो भी है, चाहे वो औलाद है चाहे कोई भी है, कोई भी है। इंसाफ का तकाजा तो पूरा होना चाहिए ना? जी हाँ। होना चाहिए कि होना नहीं? चाहिए, होना होना चाहिए। होना चाहिए। मानते हैं अगर उसने किया तो आप उसका साथ नहीं देंगे? नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देंगे। नहीं देंगे। ठीक है, आप माँ हैं, माँ के दिल से ज्यादा दर्द कोई नहीं समझता। जिनका बाप चला गया, आप समझती है ना उनके दिल पे भी कितना दर्द होगा। उनके एहसानात हैं आपके ऊपर, बशीर साहब ने साथ दिया सारी जिंदगी आप लोगों का। जी पता क्या उन्होंने ये साडा नहीं आ आंदा जो कुछ अम्मा पे नब्बा नहीं समझदा आंदा मेरा बाप हुई है। वो बाप समझता था उनको? जी, उन्होंने उन्होंने भी बेटा बनाया था? उन्होंने बेटा बनाया, बनाया, शादी भी करके लाके सारा दी, कुछ किया है। सब कुछ किया। जी। फिर आपके बेटे ने इतना बड़ा काम कर दिया, कोई अंदर जी। की बात आपको पता है क्यों किया? नहीं कोई पता नहीं सन। आपके बेटे ने ये किया, आपके अंदर से आपको दिल तो गवाही देगा ना कि मेरे बेटे ने क्यों किया होगा? जी दुख लगता है इस गल दा क्यों कीता है? क्यों किया? कोई बात समझ आती है क्यों किया? नहीं कोई समझ नहीं आती सानू। आपकी बहू किधर है? बहू कराची है गई। ये इस वकूए के बाद गई है? जी पहले गई वो। पहले गई है? जी पहले गई। आपकी बहू का और बेटे के दरमियान में कोई लड़ाई झगड़ा था? ना कोई नहीं, कोई मसला था? नहीं कोई नहीं। आपकी बहू का किरदार पीछे से ठीक था? कोई नहीं सानू कोई पता नहीं। आपकी बहू के बारे में ताने देता था? जी मन्नू भी दंदा आ। क्या देता था? क्या देता आ आंदा आ ये मन्नू दे साल है? हां मन्नू दे। अच्छा जी इतनी गल आखदा आ। क्यों? बहुत बहुत मन्नू वो तो बेटी बना के लाया था ब्याह के। ना ਉਹ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਆ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। क्यों? ਸਾਡਾ 3 ਲੱਖ ਸਾਡੇ ਦਾ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਵੀ ਲਿਖ ਲਿਆ ਸੀ ਆਂਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੋਰਨਾ ਅਸਾਂ ਉਹ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। आप कह रही हैं कि वो आपकी बहू के बारे में भी कहता था, आपके बेटे के मामलात भी उसके साथ खराब थे। जी। ये गांव है, जी छोटे शहरों या बड़े शहरों की निस्बत देहातों गांव में इज्जत और चार दीवारी का तकद्दुस इसका बड़ा ख्याल किया जाता है। जी पूरा गांव जितने लोगों से मैं बात करके आई हूँ वो बशीर की गवाही दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है।
आप कह रही हैं, ये आप अब कह रही हैं, ये आपके बेटे ने अब कहा है तो इसलिए ਨਾ आप ਨਾ कह रही ਬੇਟੇ हैं? ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੰਦਾ ਤਾਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। क्या सबूत है? ਇਹ ਝਗੜੇ ਕਰਦਾ ਹਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, तो मोहल्ले वाले आपका साथ क्यों नहीं दे रहे? ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ये कैसे हो गया कि इतना बड़ा वकूआ हो जाता है, मोहल्ले वालों को किसी बात का पता नहीं ਮਹੱਲੇ चलता? ਵਾਲੇ नहीं पता। झगड़ा तो पैसों का था ना, जी। आप तो कुछ और कहानी सुना रही हैं मुझे। ਆਖਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ये आपका बेटा कह रहा है अब? जी, इससे मैं- पहले आपका कोई सबूत नहीं था इस बात का? ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਾਂਦਾ ਅੱਗੇ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ये अब आपका बेटा कह रहा है ना, जो आप लोग सुन के बता रहे हैं, इससे पहले आप लोगों के पास कोई इसका सबूत नहीं था? नहीं था ना, ये तो हमारे आपके पास कोई बेटे सबूत नहीं। नहीं है। नाजरीन, एक जवान लड़का एक बुजुर्ग को मार देता है और जब गिरफ्तार होता है तो इल्जामात की बौछार होती है, हकाइक एक एक करके मंजर पे आना शुरू होते हैं। तो कुछ हकाइक इल्ज़ाम की सूरत में होते हैं और कुछ खुली किताब होते हैं, जिनको देखकर कान कांप जाते हैं, रूह लरस जाती है। लेकिन फिर भी सच की छानबीन मेरा फर्ज है। आगे चलिए। ऐसा गुल क्यों खिलाया कि तुमने एक शख्स को मार डाला? उन्होंने बोला कि इसकी बीवी पीछे बच्चा लेके आई हुई है, हालांकि शादी मेरी उन्होंने खुद ही करवाई थी, उन्होंने मेरे लिए रिश्ता खुद मांगा था लड़की का, शादी उन्होंने खुद मेरी करवाई थी। पीछे बोलते हैं लड़की पीछे बच्चा लेके आई हुई है, इसकी बीवी और इसकी सास चलाती है। बुजुर्ग थे, 4 मोहल्ले के बुजुर्ग बिठाते, उनको समझाते कि भाई बुजुर्ग हैं, मैं ना इन पे हाथ उठा सकता हूँ, ना इन्हें कुछ कह सकता हूँ, इन्होंने मेरे पे एहसान किया हुआ, इनको समझाएं ऐसी बात नहीं मैंने करें। पहले बात हुई थी गांव में बैठते जब हम लड़की लेके आए ना शादी करके, हमारा थोड़ा सा झगड़ा हुआ था ना, किस बात पे? पैसों पे झगड़ा हुआ था ना। वो कहते हैं रात हमारे पास घर लड़की रुकेगी, पैसे उनके मैं लेने थे, देने थे उनको पैसे ना, वो कहते हैं लड़की रात हमारे घर रुकेगी, सुबह लड़के लेके जानी है। हालांकि उधर से हम बात करके आए थे कराची में कि लड़की हम अपने घर में लेके जाएंगे, खरीद के लाए थे लड़की आप लोग? ये खरीद के नहीं लाए, निकाह करके लाए, शादी किया, अच्छा, लेके आए थे। ठीक है। वो चाचा कहते हैं कि रात हमारे घर रुकेगी, हम बोला निकाह किया, हम अपने घर में लेके जाएंगे। उन्होंने बोला मेरे 3.5 लाख रुपए बनते हैं, वो 2 लड़की लेके जाओ। बेटी बना के रुखसती की ना उन्होंने अपने घर से लड़की की। उन्होंने उधर बात की थी हमें कराची में कि एक घंटा इनके घर में तुम्हारी रहेगी। बीवी को वो बेटी की नजर से देखते थे ना? उन्होंने बोला आखिर में आके 1 घंटा हम उधर हमारे कराची में हमने बात की कि 1 घंटा रुकेगी इनके घर में, फिर हम ले जाएंगे मैं जो लड़की। पूछ रही हूँ भाई, वो तुम्हारी बीवी को बेटी की नजर से ही देखते थे ना? पहले देखते थे बेटी की नजर से, बाद में वो बोलते हैं आप लड़की को लेके आ, इसलिए मेरे को गुस्सा आया। अच्छा, जी, तो तुमने इस बात पे उन्हें जान से मारने की बजाय 4 लोगों को इकट्ठा मैडम, मैंने करके उनको पहले- उन्हें बुरा भला कहलवा देते। वो बुजुर्ग थे, बुजुर्ग थे, लेकिन मैंने उनको बहुत बार समझाया ऐसे बाल नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो। उनके तो बेटों को कहते? उनके बेटे को पता है इसके साथ झगड़ा होता रहता है, अच्छा, काफ़ी बार से झगड़ा होगा मेरा उनके साथ, उसको पता था। उसके बेटे ने खुद बोला था कि हम दोनों इकट्ठे मुझको नजर आए मैं दोनों को फायर मारूंगा। तो क्यों इकट्ठे होते थे? अगर वो तुम्हें बुरा भला कहते तो वहां जाते ही ना। मैं नहीं आता था मैडम, उसके बेटे ने फिर हमें खुद बोला था, जब लड़का हमने शादी के दिन हमारा झगड़ा हुआ था ना, उसके बेटे ने खुद बोला था कि बाद में तू आया कर, बैठा कर। पहले मैं दूर हो गया था, उन्होंने फिर खुद बोला था आप आया कर, भाई बैठा मुझे कर। एक मिनट बात नहीं समझ आ रही। एक शख्स तुम्हें बुरा भला कहता है, तुम्हारी बीवी के लिए गलत बात करता है, तुम फिर उसके पास जाके बैठ जाते मैडम हो। मैंने उनके पैसे देने थे, हमने उधार पैसे लिए हुए थे, वो मुझे मजबूर करते थे कि तो पैसे असल बात ये है कि जी, जी। तुम्हें गैरत कम और फाइनेंशियली तुम्हारा ये कारनामा ज्यादा था। पहले कि पैसे पैसे मार दूंगा, पैसे जान छुटेगी। नहीं मैडम ऐसी बात नहीं है, पैसों का हमने चेक दे दिया हुआ था उनको। वो बोलते हैं पैसे दे, हमारे पास पैसे नहीं थे, कहते हैं नहीं दे सकेगा तो जब तक मैं पैसे नहीं देगा मैं मेरे साथ काम करता रहूँगा, मेरे साथ बस मेरे साथ वो। तुम बच्चे थे? नहीं बच्चा तो नहीं है। नाबालिग थे? नहीं कम उम्र हो? नहीं अकल कम है? नहीं मैडम। जो इल्जाम तुम लगा रहे हो, क्योंकि अभी तक इसका कोई मेडिकल सबूत नहीं है, मेडिकल करवाएगी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जाएगी। जी, जी। जो बात तुम कर रहे हो, इंशाल्लाह तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं थी? जी मैडम, इंशाल्लाह मेडिकल होगा। जबरदस्ती हुई? जब जबरदस्ती करते थे मेरे साथ। तुम बच्चे हो, पुलिस के पास आ जाते। मैडम मेरे पास कुछ नहीं था, मैं गरीब बनता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं था। वो कहते हैं पैसे दे, नहीं तो काम कर। तुम मोहल्ले के 4 लोगों को इकट्ठा कर लेते कि मेरे साथ ये सब होता है। ऐसे कौन से पैसे थे जिसपे तुम बिक गए? जब पहली दफा तुम्हारे साथ ये सब होता, उधार ही ना लेते उससे। मैडम मेरे पास नहीं पैसे थे, क्या करता मैं? उधार ही क्यों लिया था? जरूरत पड़ी थी, लिया था उधार। ये सब होने से पहले लिया था कि बाद में लिया था? उधार पहले लिया हुआ था मैंने। पहले लिया था उधार, पहले लिया माँ हुआ। बाप को बताया मेरे साथ ये सब हो रहा है? नहीं बताया। 29 साल तुम्हारी उम्र है, तुम बच्चे नहीं हो। ये बच्चा नहीं है।
और अगर कोई शख्स तुम्हारे साथ ये सब कर रहा है जो कि तुम्हारी जुबान, अभी मेडिकल होगा तो सबूत सामने जी आएगा, इंशाल्लाह मेडिकल होगा, सबूत आ जाएगा। जो दुनिया से चला गया जी, जी। उसमें तुम कितना घिनौना इल्जाम लगा, जब वो जिंदा था उस वक्त सोए हुए थे तुम। मैडम मैंने कोई इल्ज़ाम लगाया है, लेकिन अब होगा इंशाल्लाह, सबूत आ जाएगा। तुम्हारी वो शादी करके ला रहा है, तुम्हारी बीवी ब्याह के ला रहा है, आज तुम पकड़े गए हो तो तुमने पूरे इलाके में उनको सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा ये बात करके। मैडम ये मैंने बात करनी होती पहले कर लेता। तो कर लेते ना, उन्होंने मुझे इसका मतलब है उन्होंने मुझे कंसेंट थी पहले सारे मामलात में, तुम्हारी रजामंदी थी किसकी? तुम्हारी। नहीं उन्होंने मुझे मजबूर किया, इसलिए मैंने मारा उनको। क्या मजबूर किया? उन्होंने गांव में लड़कों को बताया कि इसकी बीवी पीछे बच्चा लेके आई हुई ये है। बात तुम जी। जो दूसरी इल्जाम लगा रहे हो कि तुम्हारे साथ जो कुछ होता रहा वो जी। कितने अरसे से रहा? 2 साल से। तो 2 साल से तुम्हारी मर्जी थी तो हुआ ना। मैडम मैं मजबूर था, मैं पैसे मुझसे लिए हुए थे, इसलिए मैं करता था उनसे। अब तुम्हारा सारा रोना ये है कि तुमने मजबूरी में, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ 2 साल में तुम्हारी जुबान बंद थी, लेकिन हाँ, तुम 29 मैंने साल के हो। एक मिनट, जी, जी। तुम्हारी जुबान बंद थी, तुम 29 साल के हो, तुम्हारी जुबान बंद थी, तुम बालिग हो, तुम्हारी जुबान बंद थी, तुम अपने माँ बाप को सीधे हो सकते हो, लेकिन एक ऐसे शख्स को सीधे नहीं हो सकते जो तुम्हारे साथ गलत काम करता था। तुम्हारी जुबान, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी गैरत अपनी जात पे नहीं जागी, बीवी के लिए जागी, चलो ठीक, जागनी भी चाहिए, तुम खामद हो, बनता है, तुम्हारा हक है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे निकाह में, तुम उसकी इज्जत की हिफाजत करो। एक बुजुर्ग उठ के अगर ऐसी कोई बात करता है और तुम उसका किरदार जानते हो तो तुमने अहले इलाका को भाई मेरे क्यों नहीं इकट्ठा किया, मुझे तो यही नहीं समझ आ रही, पैसों का लेन देन था, अल्लाह माफ करे, कोई और बड़ा काम तो नहीं था जो तुम शर्म खा रहे थे लोगों से। शर्म वाली बात तो उसके लिए थी। मैडम शर्म इसलिए मैं खा रहा था कि बुजुर्ग में से कुछ इकट्ठा नहीं किया किसी को। जी मारते हुए नहीं शर्म खाई फिर? उन्होंने गलत बात है कि मैंने समझाया नहीं करो, काफी दिनों तक ये बुजुर्ग बात हैं इसलिए लोगों को इकट्ठा नहीं किया, पंचायत नहीं बिठाई के बुजुर्ग हैं, मार दिया, वाह मार दिया। शर्मिंदा हो? मैडम मैं मानता हूँ मैंने गुनाह तो किया है, लेकिन मैंने शर्म है, लेकिन मैंने किया, लेकिन मुझे भी बहुत चलता है कि मैंने गलत किया है। हर गुनाह ही होता है, इंसान को जान से मारा है मैंने। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ था वो अखलाकियात से आ रही था, जो कुछ था, तुम्हारी जुबान है ना, अभी तक किसी कोई बात सामने नहीं आई, अभी तक तो ये पता कि तुम मुलज़िम हो, ठीक है? जो भी था, कानून है, लोग हैं, खानदान है, हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हम लोग इंसानों के गिर्द हमारे सोशल कॉन्टेक्ट्स हैं, चचा, ताया, मामा, पुपी, नानी, रिश्ते हैं ना। किसी के आगे तुम नहीं बोले भाई, आज तुमने मुंह फाड़ के कह दिया, आज इज्जत का ख्याल नहीं अपनी। मैंने बता रहा हूँ जो सच है, मैं बता रहा हूँ क्या हुआ था। नाज़रीन, जो कुछ ये कह रहा है यकीन करें सुन के हैरानगी होती है, लेकिन बाज़ वक़्त रिवायती अंदाज भी होता है मुल्ज़िमान का। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन किस करवट बैठती है, हम उस जानिब भी चलेंगे। मुबश्शिर मकसूद साहब, आप आईओ हैं इस केस के, मुल्ज़िम बालिग है कानूनी तौर पर, शरई तौर पर, हर लिहाज से। अब जब पकड़ा गया है कत्ल करने के बाद तो ही इसकी जुबान खुली, आपने क्या इन्वेस्टिगेशन की है? असल में जो मतलब कुएं को मैं स्टार्ट से रहता हूँ, 15 से कॉल हुई है, मौके पे गए हैं, वहाँ पे एक डेरा में एक कमरे में वो 4 पे ऊपर लाश जो है ना वो फ़ोन में लग पाते हैं, तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन अपने तौर पे की है। तो जो मुद्दई मुकदमा है उसने भी जब मुकदमा दर्ज करवाया है ना जी, उसमें उसने वजहानात के 2 पोर्शन दिए हैं। फर्स्ट उसने ये कहा है कि जी मेरे बाप के नाबालिग बच्चों के साथ ताल्लुकात थे। अच्छा, मुद्दई ने कहा है जी, वो FIR का हिस्सा है। सेकेंडली उसने कहा है कि इसने 3 लाख रुपया जो है हमसे इनसे लेना है और इसका उसने चेक दिया हुआ है। ये 2 रीज़न इसके गिर्द घूमती हैं, मतलब ये जो मुलज़म है इसने 3 लाख का चेक, 3.5 लाख का चेक दिया है, वो कल मुद्दई देगा, मैं मिसल का हिस्सा भी वो बनाऊंगा। ठीक है। लेकिन दूसरी बात जो सबसे जो बार बार ये राग लाप रहा है, ये मुद्दई ने भी किसी हद तक कहा, दूसरे नंबर पे जो मैंने जाके चेक भी किया है, तो मेजॉरिटी जो लोग हैं वो मरने वाले के हक़ में ये बात करते हैं कि वो बुज़ुर्ग आदमी है, 65 ईयर ओल्ड है, तो वो मतलब इसका जो है ना लोगों की मुआवनत, माली मुआवनत वगैरह करता था। उसके 2-3 कारोबार थे, माल मवेशी रहता था, लंडे का कारोबार था, दूसरा प्लाटिंग वगैरह भी वो कराची में करता रहा है।
ऐसे में जो मुलजिम ने इल्ज़ाम लगाया उसके लिए कोई मेडिकल टेस्ट करवाया? मेडिकल टेस्ट मैडम इस तरह पॉसिबल नहीं है। मुलजिम का बयान तो काबिल दखाल शहादत ही नहीं है। ता वक्त के कुछ मुझे बरामदगियाँ वो दे, बरामदगी वाला उसका बयान तो जो है वो काबिल दखाल है कि उसने फॉर एग्जाम्पल आला कत्ल उसने मुझे बरामद करवाया है, तो वो बयान उसका जो है वो अदालत में काबिल कबूल है, पुलिस के सामने दिया हुआ वो बयान काबिल कबूल है। अब बार बार ये बात ये कह रहा है, तो ये मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, ये अभी तक मेरी हतमी राय इस मामले में नहीं है। इसके साथ 2 मुलजिम और भी हैं। कितने दिन बाद अरेस्ट हुआ था ये तकरीबन 5-6 दिन बाद अरेस्ट हुआ है और उसने आला कत्ल जो है ना वो उसने बरामद करवाया है। चीजें वहाँ से उठा के भागा था वो वही अस्कार होना जी। सबसे पहले तो उसने बेलचे से जब उसको मर्डर किया है ना जी, वो एक सेम नाला में उसने फेंक दिया था, वो इसने अपनी निशानदेही पे साथ जाके बरामद कराया। दूसरा मोटर बाइक वो ले गया था, वो ABS हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया से इसने बरामद करवा दिया है। अब पीछे एक मोबाइल का डिस्प्यूट रह गया है। मोबाइल जो मरने वाला है उसका मोबाइल है तो वो छोटा सा है, लेकिन वो कह रहे हैं जी मोबाइल भी लेके गया है। अब उसके लिए हमने डाटा CDR के लिए अप्लाई किया हुआ है, वो उससे मदद लेके चेक करेंगे वो किस साइड पे है या क्या पोजीशन है जी। ठीक है। और इनके जो लेन देन का मामला था, एक ये मामला, एक इसका ये किरदार वाला मामला, और तीसरा एक और इल्जाम लगाता है अपनी बीवी से मुतल्लिक। ये असल में 3-4 बात तो यह है कि 2 साल से ये उसके साथ इंगेज रहा है। 2 साल से क्या हो रहा है इसके दरमियान, इनके घर में जो इंटरनल मैटर्स हैं ना जी, वो भी इनके आपस में डिस्कस हुए हैं। मुद्दई मुकदमा ने अपने बाप से भी हाथ टाक की है कि तुम इसको छोड़ दो। इसको छोड़ने की रीज़न बिहाइंड द स्टोरी तो कुछ हो गए, जो इसका बेटा से कह रहा है कि इसको छोड़ दो, लेकिन इस मरने वाले ने उसकी शादी भी कराची में जाके पठान फैमिली में करवाई है। बाद अज़ां वो अपने घर लेके आया, उस वहाँ पे इनका चला है जी हमारे पैसे देने हैं, पैसे दे तो दुल्हन ले जाएं, मतलब इस तरह की बातें हैं। यानी कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन आपकी हतमी मराहिल तक नहीं पहुंची? हतमी मराहिल तक अभी नहीं पहुंची। चले, मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये हतमी मराहिल तक पहुंचे और जो भी मामला हैं, जिस तरह से ये बात सामने आ रही है, हक़ाइक़ जो है वो जल्द मंजर आम पर आए। नाज़रीन, अभी तक पूरे प्रोग्राम में जितना इन्वेस्टिगेट मैंने किया और जैसे इलाके के लोगों से बात हुई और जो कुछ मैं आपके सामने, और जो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर चुकी है उसके मुताबिक तो लर्जा देने वाला वाक़या है। हमारा ऐसी वारदात को कवर करने का मतलब, ये इन्वेस्टिगेट करने का मतलब सिर्फ आप लोगों को वाक़यात दिखाना नहीं होता, बल्कि समझाना होता है, सीख देना होता है, इनके नताइज आपके सामने लाना होते हैं ताकि मुआशरा बिगाड़ से बच सके। आज के इस प्रोग्राम में मैं उम्मीद करती हूँ कि देखने वालों ने कोई ना कोई नई सीख ज़रूर ली होगी। इसके साथ ही मुझे नीला ज़का को इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए